CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन से भारी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए साफ कर दिया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अधिकारियों का पुतला दहन कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। इसी क्रम में फेडरेशन के सैकड़ों कर्मचारी मटका चौक को जाम करने के लिए कूच कर गए। भारी संख्या में आक्रामक इन कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी सांसें फूल गई, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय के सामने मटका चौक पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने मौके पर ही बैठकर डीपीआई बराड़ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में डीपीआई बराड़ का पुतला भी फूंका। आज का यह कार्यक्रम आक्रामक था जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हुआ। फेडरेशन ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र एसडीएम को भी सौंपा, जिस पर एसडीएम विनय चौधरी ने फेडरेशन को फिलहाल आश्वस्त किया है। इसी को लेकर सुनते हैं क्रमशः यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह, महासचिव सुखवीर सिंह और प्रधान रंजीत मिश्रा को। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को जरूर देखें ताकि पता चल सके कि गरीबों पर अत्याचार किस तरह से बेलगाम होकर चल रहा है। यहाँ यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये के खिलाफ डीपीआई का पुतला फूंकने से पहले फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा सहित कई कर्मचारियों ने सर मुड़वा करके भी रोष जताया। अब सुनते हैं चेयरमैन हरबंस सिंह को। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं हरबंस सिंह, उनसे पूछते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त जोश और गुस्से के साथ यहाँ पे प्रदर्शन था, क्या है पूरा मामला? ये सर मामला था थोड़े उसमें निबड़ने वाला था, तो बात की थी उससे भी इसको सिर्फ ओनली चेंज करो, बदली कर दो। उसकी बजाय इसने बराड़ साहब ने ये अपने आप इतना इसको उबाल दिया, गर्म कर दिया भी हमारे को रोड पे उतरना पड़ा। हमारे को इतने यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी भी चलो पढ़े लिखे अफसर अफसर हैं, पंजाब से आए हुए हैं या कोई भी मानता। बराड़ साहब ने कभी भी हमारा जो कितनी 3-4 इसको लेटर हमने लिख के दिए भी बराड़ साहब ये हमारी डिमांड है, ये हमारी समस्या वर्क की, इसको सुनाई क्यों? कोई इसने सुनाई नहीं। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं देखूंगा, इसने कोई मतलब हमारी फेडरेशन की जो हम गए यूनियन के लोग, हमारी कोई इसने प्रॉपर सुनाई नहीं की, इसलिए हमारे को स्टेप चकना पड़ा। और इसको पहले लेटर दिए, कोई इसने जवाब नहीं दिया। आज इसका पुतला फूंकने का 1 महीने से हम कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रखी सारे डिपार्टमेंटों को। इसको फिर भी शर्म नहीं आई भी गरीब लोगों को मैं बुला के 7 से पहले 5 या 6-7 को इनकी समस्या सुनूं और इसके लिए मैं कोई नहीं करूं भी मैं इसका काम करने के लिए, वर्क के लिए, हक में जाने के लिए तैयार हूं। पर इसने कोई सुनाई नहीं की है। अभी 21 तारीख को हमारे को इसने मीटिंग का टाइम दिया, या 4-5 लेटर दे रखे, जाओ नहीं इसको पता था। आज तो इसका ये कर दिया काम। अभी 13 को इसका संस्कार करेंगे, फूल चुकेंगे, सारा करके आगे करूँगा। आगे से ना हमारी कोई भी सुनाई हुई अधिकारी अफसरों को मिलेंगे और ऊपर लेटर भी भेज रखे, दोबारा फिर देंगे। उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई फिर हम ऊपर से जो अधिकारी अफसर है सारे, उनको भी हम चेतावनी देकर इनका भी पुतला फूंकने का प्रयास करेंगे। सुखवीर जी बहुत आक्रामक हैं अभी आप लोग। बिल्कुल सर, ये पिछले लगभग 2-3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है। एक छोटी सी वर्करों की मांग थी, हमारे मिड डे मील के वर्कर थे। इतना ज़्यादा शोषण सर, चंडीगढ़ में सबसे गरीब वर्कर मिड डे मील के वर्कर हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा शोषण शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे सालों से पेंडिंग पड़ी हैं, अधिकारी आते हैं यहाँ पे डेपुटेशन में आके पिकनिक मना के चले जाते हैं, लेकिन इन वर्करों की मांगे जैसे कि तैसे वैसे की वैसे पड़ी रहती हैं सर। लेकिन अभी हमें उम्मीद थी कि हमारे जो एचएस बराड़ जी नए डीएससी आए हैं, उम्मीद थी कि वो इन वर्करों की मांगे पूरी करेंगे, लेकिन मांगे तो दूर, एक छोटी सी सेक्टर 56 के एक टीचर ने इन गरीब वर्करों को अपने घर में काम तक करवाने के लिए मुझे मजबूर किया होता। उसकी हम फरियाद लेके गए थे कि इन गरीब वर्करों से मत ये काम करवाओ, लेकिन उस पर उन्होंने उल्टा
फेडरेशन को धमकाना शुरू कर दिया। अब सुनते हैं प्रधान रंजीत मिश्रा को। सर क्यों मुंडवा लिया आपने? सर बिल्कुल, ये सर तो मुड़वाना था हमारे चेयरमैन साहब ने, लेकिन सिख होने के नाते सिख समुदाय को ये नहीं शोभा देता है, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी मेरी लगाई कि आप अध्यक्ष हैं, मेरी जगह पे आप सिर मुड़वाएंगे। कारण इसका ये रहा सर कि आज तक हम जो पुतला फूंकते आए हैं, इतने पुतले फूके, इतने कर्मचारियों के मसले कभी हल नहीं हुए। तो इस बार हमने एक नया चेयरमैन साहब ने बोला कि शायद ऐसा लगता है कि ये ग्रह भागते नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पुतला फूंक देते हैं। इस बार हम प्रॉपर थोड़ा चैनल से चलते हैं कि सिर मुड़वा के शायद इस बार आप पुतला फूको तो शायद कुछ ग्रह दूर हो जाएं कर्मचारियों के, और कुछ अफसर शायद कुछ सुनने पे आ जाएं, या कोई देवी देवता खुश हो जाएं सिर मुड़वा के पुतला फूकने से, तो कुछ आसान हो जाए। इसलिए मैंने पहला कुर्बानी दी है, एक हमारे भाई ने और दी है। थे लाइन में 11 बंदे थे, लेकिन समय कम होने के नाते हमारे ही और एक भाई का सिर मुड़वाया गया। लेकिन आगे से भी अगर हमारे मसला हल होता रहा तो हम जितने कर्मचारी हैं बारी बारी से सब सिर मुड़वा ले। अगर सिर मुड़वाने से सब काम होने लग जाए तो शायद हमने ट्राई किया है सर, आगे से आई होप उम्मीद है कि ये होगा। लेकिन जो ये समस्याएं हैं सर, ये शिक्षा विभाग का ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मैं बहुत मुख्य मांगे क्या रही हैं अभी? मुख्य मांगे तो अभी फ़िलहाल जो बराड़ साहब हैं, सबसे बड़ी विडंबना जैसे सुखबीर जी ने बोला सर कि डेपुटेशन पे आते हैं, हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम किसके पास फरियाद लेके जाएं? वो कोई भी कर्मचारी आता है अपने समस्याएं यहाँ पे लेके कर्मचारियों के पास या अधिकारियों के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। वो ये देखते हैं कि कर्मचारी डेपुटेशन पर हरियाणा से एक पंजाब से, जब वो गलती पाया जाता है, जैसे पारुल शर्मा का भी आज मुझे पता चला कि उसको पंजाब भगा दिया गया, जबकि हम उसको सिंपली बोल रहे थे ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन नहीं, उन्होंने ट्रांसफ़र किया। कर्मचारियों के पास इतना अत्याचार किया, कर्मचारियों ने पुलिस कंप्लेंट की, एसएसपी विंडो दिया, गवर्नर साहब को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फेडरेशन से भी, एजुकेशन से भी, सभी अधिकारियों को हमने दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उल्टा पारुल के कोई रिलेटिव हैं या क्या उनसे संबंध है, कोई बाहर से आउटसाइडर बुला के धक्का मुक्की की तरफ करवाया गया, लेकिन बराड़ साहब के कान में जूं नहीं रहेगा। उसी का आज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन था, और ये अगर ये नहीं रुका, क्योंकि अभी हमें मुझे उम्मीद है सर, अभी हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम है, उनसे उम्मीद है, एडवाइजर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, इन तीनों अधिकारियों से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जरूर हमारी फरियाद सुनेंगे, इन कर्मचारियों के मुद्दे को सुनेंगे। आज मोरेंडम हमने एसडीएम साहब को दिया है, शायद वो गवर्नर साहब तक जाए, और हमें बुलावा है, क्योंकि हमने मीटिंग के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम को भी दिया लेटर, गवर्नर साहब को दिया है, और ऊपर जितने अधिकारी हैं सबसे मीटिंग के लिए दिया है, लेकिन आज तक बुलावा नहीं आया। इसका इस रोष प्रदर्शन हमने इसलिए किया है कि पारुल मैडम पंजाब से थे, बराड़ साहब पंजाब से थे, कार्रवाई करने के वजह उनको पंजाब भगाया है। उनके एसीआर पे क्यों नहीं लिखा गया कि पंजाब इनको कंप्लेंट बेस पे भगाया जा रहा है, ना कि अपने आप ही आ रही हैं। अगर ये कर्मचारी चंडीगढ़ का होता तो उसको सस्पेंड किया जाता, उसके इंक्वायरी बैठाई जाती, लेकिन उनके इंक्वायरी के नाम पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इवन जो इंक्वायरी डीओ ऑफिस में बैठाया गया था, उसको उठा के 56 सेक्टर में पारुल के दबाव में किया गया, और वहाँ हम लोगों को भेजकर बराड़ साहब की तरफ से हमें भेजा गया इंक्वायरी में, और वहाँ हमारे साथ धक्का मुक्की करवाया गया। हो सकता था कि वो वीडियो नहीं बनती तो वो कंप्लेंट शायद उल्टा हम लोगों के ऊपर होता, लेकिन परमात्मा हमारे साथ है, कर्मचारियों की दुआएं हमारे साथ है, कर्मचारी हमारे साथ हैं, और जब तक यह अन्याय होता रहेगा फेडरेशन के तहत हम लड़ते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमारी गिरफ्तारी करवाएं, चाहे हमारे ऊपर कोई भी नोटिस, चाहे कोर्ट से भेजें, कहीं से भेजें। मैं अत्याचार के खिलाफ झुकने वाला नहीं हूं, ना ही डरने वाला हूं। और मैं चाहूँगा कि सर तीनों कर्मचारी पीछे खड़ी हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, आज उन कर्मचारियों के पीछे हमारी फेडरेशन खड़ी है, और जो भी वो कदम बढ़ाएंगे उनके ऊपर भी धमकी मिल रही है, उनको भी धमकाया जा रहा है, उन्होंने भी कंप्लेंट की, उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहूँगा तीनों कर्मचारियों का आप जरूर एक बयान लें सर, ताकि ये तीनों कर्मचारी, ये सब लोग देखें कि ये वही गरीब कर्मचारी हैं जिनको से टॉयलेट साफ करवाया गया, लॉन में घास कटवाया गया, कस्सी चलवाई गई, 300 400 प्लेटें धुलवाया गया, उसके बाद भी 5-5 कमरे इनको बांट दिए जाते थे कि इनको साफ करो, नहीं तो तुम लोग घर जाओ, कल से ड्यूटी पर नहीं आना। एक हमारी लेडीज वीरवार की व्रत रही हैं, बहुत कष्टदायी है सर ये। वीरवार को व्रत वाले दिन इन्होंने बोला कि मैडम आज टॉयलेट हमारे से मत धुलवाओ, आज हमारा वीरवार का व्रत है। कहती है अब तो तेरा धर्म भ्रष्ट आज मैं करूंगी, अगर तू साफ नहीं करेगी तो तुझे कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। इनसे वीरवार वाले दिन भी, व्रत वाले दिन भी इनसे टॉयलेट धुलवाया गया। ये खुद अपनी बयां करेंगी तीनों लेडीज, और मैं वादा करता हूं कि इन तीनों लेडीजों के साथ, इन हमारे कर्मचारियों के साथ पूरी फेडरेशन और चंडीगढ़ की सारी कर्मचारी खड़ी है। बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको लगाने दो जोर, हम सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे, हमारे साथ दुआएं हैं ऊपर वाले की, और सब कर्मचारियों के हम बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।